अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। प्रोजेक्टेबल्स के प्लेटफॉर्म से जहां पर वेब सीरीज़ हम एक कर रहे हैं वेब डेव के हवाले से, सीज़न 1 के हवाले से आज हम एपिसोड 8 करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के कुछ मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करेंगे। टेक्स्ट को किस तरह से फॉर्मेट किया जाता है ये हम आपको बताएंगे, जैसे टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करना है, इटैलिक कैसे करना है, अंडरलाइन कैसे करना है, और कुछ मज़ीद फंक्शन हम आपको मज़े के फंक्शन हम आपको डिस्कस करने लगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने स्टैंडर्ड्स के साथ। तो सबसे पहले हम आपको अपने फ़ोल्डर में ले जाते हैं। EP8 का एक मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ है, जैसे हमेशा मैं बनाता हूँ। CMD करके मैं कमांड लाइन को ओपन करूँगा और यहाँ पर कोड स्पेस डॉट लिखूँगा, ताकि हमारा बहुत ही अच्छा सा वेब एडिटर, जो कोड एडिटर जो हमारा VS कोड है, वो खुल सके। यहाँ पर हम index.html को लिखेंगे और HTML का स्निपेट कॉल करेंगे, और जनाब यहाँ पर हम हेडिंग में लिखेंगे वेब डेव S1 और E8। ठीक है। अब इसमें पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ, जो मैं हमेशा डालता हूँ, H1 वेब डेव S1 E8 टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ठीक हो गया। HR करूँगा तो एक लाइन आ जाएगी। ये हमारी सीज़न 1 के एपिसोड 8 का शुरुआत। राइट। सबसे पहले हम यहाँ पर बोल्ड को जिक्र करेंगे। तो बोल्ड के लिए मैं हेडिंग डाल देता हूँ, बोल्ड की BOLD, बोल्ड लिखता हूँ, और यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ डालता हूँ, और दिस इज़ सैम्पल टेक्स्ट लिखूँगा। अब मेरा इस वक्त मोटिव ये है कि ये सैम्पल जो लिखा हुआ ये मुझे बोल्ड नज़र आए, तो मैं इसको बोल्ड करने के लिए मुझे स्मॉल b टैग को यूज़ करना पड़ेगा। ओपनिंग टैग डाला, क्लोजिंग टैग खुद ब खुद आ गया, और जनाब इसको कट किया और इसके बीच में डाल दिया। राइट। एक और पैराग्राफ ले लूँगा, जिसमें मैं आपको पूरी लाइन को, पहले मैं b टैग डाल देता हूँ, दिस इज़ बोल्ड लाइन। राइट। ये मैंने डाल दिया और इसको सेव करा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अपने फोल्डर में जाता हूँ, और ये देखें जनाब, ये हमारा बोल्ड टेक्स्ट नज़र आ गया है। सैम्पल टेक्स्ट भी बोल्ड हो गया और पूरी लाइन भी बोल्ड हो गई। अब क्विकली मैं क्या करता हूँ, इस पूरी लाइन को कॉपी पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर इटालिक को हम जिक्र करेंगे। इसका इटालिक यहाँ पर मैंने b की जगह I डाल दिया। ठीक है। और यहाँ पर मैंने इटालिक कर दिया। इसी तरह से यहाँ b की जगह I डाल दिया, स्मॉल I डालना है। ठीक है। तो जनाब ये हमारा इटालिक कर देगा इस टेक्स्ट को। F5 किया तो ये देख सकते हैं आप, सैम्पल जो है, मैं मज़ीद इसको बड़ा कर देता हूँ। सैम्पल टेक्स्ट आपको इटालिक नज़र आ रहा है, और ये पूरी लाइन आपको इटालिक में नज़र आ रही है। अब क्विकली हम अंडरलाइन के फंक्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। अंडरलाइन के लिए हमें U डालना पड़ेगा, तो ये हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर जाके U डाल दिया, तो ये सैम्पल टेक्स्ट में आ जाएगा U। और यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, और I की जगह मैं U डाल देता हूँ। सॉरी, कैपिटल डल गया है। तो ये आप देख सकते हैं जनाब, F5 करता हूँ तो ये आपको अंडरलाइन नज़र आ गया। तो हमने बहुत ही आसानी से और बहुत ही क्विकली हमने बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन को डिस्कस कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप है मार्क। मार्क में क्या होता है, टेक्स्ट को हाईलाइट कैसे करते हैं। जैसे कि आपने हाईलाइटर यूज़ किया होगा, हाईलाइट टेक्स्ट आपने MS वर्ड में यूज़ किया होगा, तो उसको हाईलाइट कैसे करते हैं ये मैं अब आपको बताने लगा हूँ। हाईलाइट और मार्क। ठीक है। तो यहाँ पर मैं U पे क्लिक करूँगा, तो आप ये देखें कि एक चीज़ हो रही है जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट है VS कोड के हवाले से, कि कर्सर ब्लिंक हो रहा है और U के टैग इसने हाईलाइट कर दिया, और इसने खुद ब खुद पहचान लिया इसका क्लोजिंग टैग क्या है, वो भी U ही है। तो इसको करने का क्या फ़ायदा होगा, जब ये हाईलाइट हो जाएगा, या गौर से देखिएगा, तो मैं बैक स्पेस दबाऊँगा। ये मैंने बैक स्पेस दबाई तो खुद ब खुद वो U का जो टैग था वो गायब हो गया। तो ये ऑटोमेटिकली ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग को चेंज करने की सलाहियत रखता है। ये VS कोड का कमाल है। तो और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्मॉल में MARK डाल दूंगा। ठीक है। और इसी तरह से मैं यहाँ पर भी करूँगा, आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है। तो आपको
क्लोजिंग टैग में चेंज करने की जरूरत नहीं पेश आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर यू जो है वो हाईलाइटेड है, ब्लिंक कर रहा है कर्सर, आपने बैक स्पेस प्रेस किया और इसके बाद MARK डाल दिया। ठीक है, दिस इज हाईलाइटेड टेक्स्ट। तो जनाब अब आप देखिए F5 डाला तो ये आपके सामने है, टेक्स्ट को इसने बहुत क्विकली हाईलाइट कर दिया। राइट, तो इसके बाद हम स्मॉलर टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे। स्मॉलर टेक्स्ट को डिस्कस करने का फ़ायदा ये है कि इसमें अगर आपको कोई बीच में वर्ड जो है वो स्मॉल में डालना है, अब इसमें पूरी लाइन का इतना ज़्यादा असर नहीं होगा, पता नहीं चलेगा। अगर मैं यहाँ पर स्मॉल टेक्स्ट डाल दूँ तो देखें, पहले मैंने यहाँ पर वही उसी ट्रिक के ये किया, मार्क को सेलेक्ट किया, मार्क को डिलीट, SMLL, तो देखें यहाँ पर ये स्मॉल टेक्स्ट आपको डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। 5 करता हूँ तो यहाँ देखें ये जो टेक्स्ट है ये थोड़ा सा बड़ा है और ये सैंपल जो लिखा हुआ है ना ये थोड़ा छोटा है। यहाँ पर हमारा स्मॉल टेक्स्ट का कमाल शुरू हो जाता है। ये स्मॉल कर देता है टेक्स्ट को, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा स्मॉल टेक्स्ट कर देता है। ये फीचर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन चूंकि ये एक HTML का फीचर है तो मैंने सोचा इसको भी डिस्कस कर लिया है। अब हम डिलीटेड टेक्स्ट का भी कमाल कुछ हम यही देखते हैं। तो जनाब ये देखें, स्मॉल की जगह मैं यहाँ पर डिलीट लिख देता हूँ, डिलीटेड टेक्स्ट लिख देता हूँ और मैं यहाँ पर स्मॉल को जाकर क्लिक करता हूँ। अब आप देखें ये मुझे बार बार 2 दफ़ा स्मॉल लिखना नहीं पड़ा। अब यहाँ पर मैं DEL डाल दूँगा, DEL, तो अब आप देखें ये डिलीटेड टेक्स्ट क्या करेगा। F5, ये आपने इसने क्रॉस लाइन डाली। ये टेक्स्ट अक्सर यूज़ होता है, आपने वेबसाइट्स में देखा होगा या ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स में देखा होगा कि पहले प्राइस ये थी और अब प्राइस ये हो गई। सपोज़ करें एक कोई भी एक चीज़ है, जैसे कि आप सपोज़ करें कि कोई भी चीज़ आप मार्केट से परचेज़ करने जाते हैं, कोई पेंसिल बॉक्स है, पेंसिल बॉक्स की प्राइस थी 20 रुपीज़ और अब वो 14 रुपीज़ हो गई है। तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये मैं अभी आपको इसी में करके बता देता हूँ। एक टेक्स्ट लिखता हूँ, P करके, द ओल्ड प्राइस ऑफ पेंसिल बॉक्स वॉस। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डेल लगाऊंगा, DEL, और यहाँ पर डेल ओपन हो गया, PKR 20, यानी कि 20 रुपीज़ की थी, नाउ इट इज़ PKR 15। सपोज करें पहले 20 रुपीज़ थी, अब 15 रुपीज़ हो गई। तो यहाँ पर अब आप दिखा सकते हैं। तो ये देखें, उसने दिखाया आपको पहले 20 रुपीज़ की थी और अब वो 15 रुपीज़ की हो गई है। तो कुछ इस तरह के कामों के लिए डिलीटेड टेक्स्ट यूज़ होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इंसर्ट टेक्स्ट बेसिकली मैं क्विकली यहीं पर ही बता देता हूँ। इंसर्ट टेक्स्ट जो है वो अंडरलाइन का ही दूसरा एक टैग है। जो काम अंडरलाइन करता है वही इंसर्ट टेक्स्ट भी कर रहा होता है। तो ये भी मैं करके आपको क्विकली बता देता हूँ। मैं यहाँ से ये स्मॉल टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ, आखिर में पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इंसर्टेड टेक्स्ट लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्मॉल का जो टैग है उसको सेलेक्ट किया, उसको फिर डिलीट कर दिया। उसके बाद में कहा INS, इंसर्टेड टेक्स्ट का शॉर्ट फॉर्म है INS। तो जनाब ये देखें, ये इसने भी अंडरलाइन कर दिया हुआ। ये देखें, सैम्पल टेक्स्ट को अंडरलाइन कर दिया थ्रू INS टैग। ठीक है, अब हमारे 2 आखिरी टैग बच गए हैं, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। ये अमूमन कोई मैथमेटिक्स का फॉर्मूला या कोई केमिस्ट्री की इक्वेशन लिखने में बहुत मददगार साबित होते हैं। तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको। सब स्क्रिप्ट के बारे में सबसे पहले हम लिखते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर किया और जनाब सुपर सब स्क्रिप्ट लिखना है, सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, SUB लिख दूँगा, S स्मॉल में SUB। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि इसने क्या किया होगा। तो ये देखें, कुछ नीचे की तरफ इसने क्या इक्वेशंस वगैरह के तौर पे लिखा जाता है, उसने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह से इसी के काउंटर पार्ट जो है वो एक हमारा सुपर स्क्रिप्ट है, सुपर स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज हुआ SUP होता है, SUP स्मॉल में नहीं, SUP आपने डाला तो यहाँ पर लिख सकते हैं।
ये देखिए जनाब हमारा सुपर स्क्रिप्ट भी कवर हो गया। सुपर स्क्रिप्ट की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे कि आपने कहा कि वाटर का जो फार्मूला होता है वो H2 होता है, तो उसमें जो 2 होता है वो सुपर स्क्रिप्ट हुआ होता है नॉर्मली। तो वो कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक पैराग्राफ लेते हैं, फार्मूला ऑफ वाटर इज H, और यहाँ पर हम लेते हैं SUP डालते हैं, इसमें 2 लिख देते हैं और आखिर में O डाल देते हैं। तो ये देखें जनाब H2O आपको सुपर स्क्रिप्ट में, ये देखें यही है, इसी तरह से लिखा होता है H2O। तो ये जनाब ये आपको सुपर स्क्रिप्ट में नज़र आ गया। तो ये आज के कुछ फार्मूलाज थे, कुछ आज के कुछ टैग्स थे जिसको हमने टेक्स्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग, टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेटिंग के तौर पे यूज़ किया। आज की एपिसोड में हमने यही सब कुछ बताना था। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जिसमें हम कुछ और HTML के फीचर्स को डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और आपके फीडबैक का मुझे बहुत इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच। टिल देन अल्लाह हाफिज़।